15, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। देखिए एक नया प्रश्न आ गया। मैं बताया था कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो माप ज्ञात करना, जैसे अभी हम पिछले प्रश्नों में देख रहे थे कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु बना रहे हैं तो किसी एक वस्तु की हम माप ज्ञात करने के लिए हमको प्रश्न बोलता है। तो उस स्थिति में क्या करना पड़ता है, बताया था कि दोनों के आयतन को आपस में बराबर कर दो। लेकिन दूसरा में एक बताया था कि एक दूसरे प्रकार का प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनकी संख्या कितनी होगी। संख्या देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। अब हमको संख्या बताना है, तो जब संख्या बताना है तब यहाँ भी दोनों के आयतन का ही सूत्र का प्रयोग होगा, लेकिन थोड़ा सा सूत्र बदल जाएगा। तो देखेंगे कैसे करना है। तो यह है प्रश्न क्रमांक 15, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो हमको यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। बहुत सरल प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है पिछले प्रश्नों से, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर घनाभ के बारे में बोल रहा है और घनाभ के आयतन के सूत्र में होता है लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। तो यहाँ पर हम तीनों का संकेत मान लेंगे। पहले मान लो घनाभ की लंबाई a, कॉमा चौड़ाई b, कॉमा ऊंचाई c है। जो सूत्र में लगेगा उतने संकेतों को हमको मानना है और उसको पिघलाकर सिक्का बनाया जा रहा है। और सिक्का किस आकार में होगा, बेलनाकार। सिक्का किस आकार में होगा, बेलनाकार। तो यहाँ पर हम मानेंगे तथा, और बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर वर्ग एच, मतलब उसमें आर और एच चाहिए हमको, त्रिज्या और ऊंचाई। तो हम दोनों को संकेत मान लेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे तथा सिक्के, जिसको हम कोष्टक में क्या लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई h है। अब देखिए यहाँ पर जब संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो यहाँ जो सूत्र में जितनी भी वहां पर माप रहती है उन सब का मान प्रश्न में दिए रहेगा, कोई भी चीज छूटा नहीं रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी और आर और एच सब का मान यहाँ प्रश्न में होगा। तो देखते हैं, ज्ञात है। ज्ञात है हमें सबसे पहले ए बराबर कितना, 5.5 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर, प्रश्न में लिखा हुआ है। सी बराबर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, उसको पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर व्यास, अर्थात व्यास का मतलब क्या हुआ, त्रिज्या हम कितनी माने, आर। तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास 2r। ये हमेशा ध्यान रखना, व्यास 2 गुणी त्रिज्या होता है। तो 2r बराबर कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर। लेकिन हमको r चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज r बराबर कितना हो जाएगा, 1.75 और 2 इधर पक्षांतर होके बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 उसकी मोटाई। इस यहाँ पर जो मोटाई है इसको हम क्या मानेंगे, h। क्या मानेंगे, h। तो यहाँ पर क्या है, ये
मोटाई का मतलब यहाँ पर है ऊंचाई। h बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। देखिए सब जितने भी हम राशि यहाँ संकेत में माने थे सब का मान हमको मिल गया। अब चूंकि संख्या ज्ञात करना है तो देखिए दोनों का आयतन को बराबर नहीं करेंगे, हमको किसकी संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि घनाभ को पिघलाकर सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए गए हैं। घनाभ से सिक्के बनाए गए हैं और सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है तो यह हो जाएगा, इसलिए सिक्कों की संख्या बराबर। अब यहां पर थोड़ा सा बात ध्यान दीजिए, यहां पर भी हम दोनों का आयतन का सूत्र करेंगे, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, अंश बटा हर के रूप में। अंश बटा हर के रूप में दोनों का आयतन को लिखेंगे। जब संख्या ज्ञात करने की बात होगी तो हमेशा वैसे ही होगा। ध्यान दीजिएगा कि सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पर घनाभ का आयतन बटे सिक्के का आयतन आएगा। क्या आएगा, घनाभ का आयतन, बस यहाँ पर बटे में आ जाता है। और इसके पहले के सवालों में दोनों आयतन क्या हो रहे थे, बराबर। तो जब संख्या प्राप्त करनी है तब दोनों के आयतन को हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन। और यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि जिसकी संख्या निकालनी है, यहां पर हमको सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो सिक्के का जो आयतन है वो हमेशा हर में रहेगा। मतलब जिसकी संख्या निकालनी है उस वस्तु का आयतन हमेशा हर में रखोगे, और बाकी जो बच गया दूसरा जिसको पिघलाकर बना रहे हैं तो वो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, अंश में रहेगा। दूसरे का आयतन किस में रहेगा, अंश में। लेकिन जिसकी संख्या निकालनी है उसका आयतन हमेशा हर में रखोगे। ठीक है, अब इसके बाद आप सिर्फ सूत्र लगाइए और इसको हल कीजिए। तो सूत्र क्या हो जाएगा, आपको पता है सूत्र है, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है a गुणित b गुणित c बटा सिक्के का आयतन। सिक्का किस आकार में बताया था मैं, बेलन। तो बेलन के आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई r वर्ग h। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मान रखना है और हल करना है। तो मान रखते हैं हम a का मान कितना दिया है 5.5 गुणित b 10 गुणित c 3.5 बटे पाई का मान होता है 22/7 गुणित r वर्ग, r कितना दिया है 1.75/2। चूंकि वर्ग है इसलिए इसको हम 2 बार गुणा करेंगे, वर्ग है इसलिए क्या करेंगे 2 बार गुणा। तो ये हो जाएगा 1.75/2 गुणित 1/75/2। और यहाँ पर h का मान कितना है 2। ठीक है, अब इसको पहले तो यहाँ पर 2 एकम 2 कट गया। ठीक है, अब इसको हमको हल करना है तो पहले हम दशमलव हटा लें, और ये जो बटे के नीचे भी बटे दिया हुआ है तो इसको हम अंश में ले जाएंगे। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग इसके नीचे लिखेंगे। ध्यान रखेंगे, आप लोग इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ इधर साइड में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, बराबर यहाँ पर 5.5 और 3.5, 2 अंकों में दशमलव है, दशमलव के बाद एक एक अंक है, तो मैं इसको पहले दशमलव हटा रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, ये हो गया 55 गुणित 10 गुणित 35। ठीक है, और बटे, और ये दो बटे के नीचे जो बटे है 7 और 2 22/7, और इसमें भी बटे में 2 आ रहा है, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा गुणित 7 गुणित 2 बटे, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटा के मैं लिख रहा हूँ पहले 22 गुणित कितना हो जाएगा ये 175 गुणित 175 गुणित, अब देखिए दशमलव ऊपर कितना हटा था, दशमलव के बाद एक अंक था, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, मतलब 2 बार 10 का गुणा करेंगे। और अंश में कितना गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, मतलब 2 बार कितना
100 का गुणा करेंगे। इसका 100 का। अब इसको काटिए, 1 2 0, 1 0 2 0 कट गया। और कुछ कट रहा है क्या? हम इसमें काट सकते हैं 25 से। 25 चौक 100, 25 7 175। उसके बाद 7 एकम 7, 7 एकम 7। और भी कट रहा है 2 से 2 एकम 2, और इधर 2 एकम 2, 2 एकम 2। ये सब काटना आपको आना चाहिए। इसके बाद आपका कट रहा है 11 और 55, तो 11 एकम 11, 11 पंचे 55। फिर कटेगा 5 से, ये 5 एकम 5, इधर 5 दिया 15, हासिल बचा 2, 5 पंचे 25। और फिर ये देखिए 35 एकम 35, 35 एकम 35 कट गया। तो बराबर कितना बच गया? क्या बच रहा है ऊपर में? अंश में तो पूरा हट गया, हर में अंश, सॉरी, हर में पूरा हट गया, अंश में क्या बच रहा है? 10 और यहाँ 4, तो 10 गुणित 4 मतलब कितना हो गया? 40 सिक्के। ये हो गया हमारा उत्तर।